जय श्री राम। प्रभु श्री राम की जय। हे श्री राम भक्त हनुमान, मुझे और मेरी गंधर्व सेना को इस अधर्म के अंधकार से मुक्ति दिलाकर आपने हमारा उद्धार किया है। आपको शत शत नमन। संकट मोचन महाबली हनुमान की जय। संकट मोचन महाबली हनुमान की जय। हे संकट मोचन महाबली हनुमान, आपकी सदैव ही जय हो। जय हो प्रभु श्री राम की। उन्हीं की महिमा के प्रताप से ये सब हुआ है। मेरा तो सर्वस्व वही है। मेरे लिए तो आदि भी प्रभु श्री राम है और अंत भी प्रभु श्री राम ही है। पुनः हृदय में पीड़ा, ये क्या हो रहा है? अयोध्या नरेश, प्रभु श्री राम की अधीनता स्वीकार करते हुए मैं कैकई राज्य युद्धजीत को लौटाता हूँ और कुमार भरत और मैं अपने दोनों गंधर्व राज्य आपको और आपके वीर पुत्र पुष्कल को भेंट स्वरूप उपहार में देता हूँ। अब हमें प्रस्थान की अनुमति दे महाराज। आपको क्या हुआ हनुमान जी? आपको प्रसन्नता होने के स्थान पर आपका मुख मलिन क्यों प्रतीत हो रहा है? ये मुझे क्या हो रहा है? इतनी व्याकुलता क्यों हो रही है? रघुकुल की वचन निभाने की रीत तो जग प्रसिद्ध है। आप अपना वचन निभाइए और मृत्यु दंड दीजिए लक्ष्मण को। प्रभु, मुझे श्री ब्रह्मा जी का जो संदेश आपको देना था वो मैं दे चुका हूं। अब मुझे प्रस्थान की आज्ञा दीजिए। क्या सत्य में श्री राम लक्ष्मण को मृत्युदंड दे देंगे और कहीं इस मध्य दुर्वासा ऋषि की क्रोध की ज्वाला न भड़क उठे? और यदि हनुमान को इसके बारे में ज्ञात हो गया तो क्या होगा? गंधर्वों से युद्ध समाप्त हो चुका है। हनुमान किसी भी क्षण लौट सकते हैं। ऐसी असहनीय पीड़ा का आभास क्यों हो रहा है मुझे? मेरे हृदय में उत्पन्न हुई इस अपार वेदना का भला क्या कारण हो सकता है? हनुमान जी को अनेक संकटों का सामना करते हुए, उन संकटों का मोचन करते हुए देखा है मैंने, किंतु उनकी आज जैसी अवस्था तो कभी नहीं देखी। हनुमान जी बताइए ना, ऐसा क्या हुआ है जो आपको इतना विचलित कर रहा है? वो अवश्य किसी बड़ी दुविधा में है। कौन है दुविधा में हनुमान जी? प्रभु, मेरे प्रभु किसी बहुत बड़ी दुविधा में है। मेरे हृदय की पीड़ा का यही अर्थ है कि मेरे प्रभु का हृदय किसी दुविधा से संतप्त है। भरत भैया, हमें शीघ्र प्रभु के पास अयोध्या लौटना चाहिए। तो ये सब पूर्व ही नियोजित था।
मेरे द्वारा लक्ष्मण को दंड देने का संयोग देवताओं द्वारा ही उत्पन्न किया गया था, क्योंकि उन्हें भी यह भली भांति ज्ञात है कि लक्ष्मण के इस परम त्याग के पश्चात मैं भी संसार में नहीं रह सकूंगा। मैं संसार से प्रस्थान करने के लिए ब्रह्मदेव के संदेश की ही प्रतीक्षा कर रहा था, किंतु ये सब इस प्रकार होगा ये ज्ञात नहीं था मुझे। क्या हनुमान मेरे भ्राता पुत्रों और सेना के लौटने के पूर्व ही तुम्हें दंडित कर मुझे इस संसार का परित्याग करना होगा? कदाचित ये ही उचित है, क्योंकि यदि हनुमान को ज्ञात हुआ तो कदापि वो मुझे जाने नहीं देगा, नहीं देगा जाने। इतना विलंब क्यों हो रहा है? क्या राजा राम के द्वार पर ऋषियों को प्रतीक्षा करवाने की नवीन प्रथा प्रारंभ हुई है यहाँ? भैया, मैं तो आपको दुर्वासा ऋषि के आगमन की सूचना ही देने आया था। वो द्वार पे खड़े आपसे मिलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। राम ऋषि, आपका स्वागत करने के लिए मुझे बाहर आने में विलंब हुआ, उसके लिए क्षमा कीजिए ऋषिवर। आपके इस विलंब का दंड भी दे सकता हूं मैं आपको। प्रतीत होता है आप भूल गए, मैं वही ऋषि हूं जिसने देवराज इंद्र को शापित कर स्वर्ग को श्रीहीन कर दिया था। ऐसा क्या अनिष्ट होने जा रहा है जो मुझे इतना व्याकुल, इतना अधीर कर रहा है? ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है जैसे मेरी आत्मा ही मेरे शरीर से विलग होने वाली है? भरत भैया, मेरा धीरज छूट रहा है। एक विचित्र सी चिंता मेरे मन में समा गई है। मुझे शीघ्र अयोध्या पहुंचना चाहिए। आप रुकिए मत हनुमान, आप तीव्र गति से अयोध्या पहुंचे। हम भी शीघ्र ही पहुंच रहे हैं। अब जब तक मैं प्रभु को अपने नेत्रों से देख नहीं लेता, मेरा हृदय शांत नहीं होगा। हे ऋषिवर, आपका तपोबल तो संसार भर में विख्यात है। ऐसा कौन है जो आपके पराक्रम से अवगत नहीं? विश्वास कीजिए, आपकी अवहेलना का दुस्साहस तो मैं कभी नहीं कर सकता। कुछ विशेष कारण से ही मुझे आपके स्वागत के लिए विलंब हुआ, जिसके कारण भले ही आप मुझे श्राप देकर दंडित कीजिए, किंतु कृपा कर आप मुझसे अपनी सेवा का अवसर मत छीनिए। हमारे निवास को अपने श्री चरणों से शुद्ध कीजिए। आप अवश्य ही अपने अनेक वर्षों के निरंतर तप से क्लांत होंगे, इसलिए सर्वप्रथम आप थोड़ा विश्राम कीजिए। हमारी सेवा स्वीकार कर हमें धन्य कीजिए ऋषिवर। अद्भुत है आप श्री राम, स्वयं भगवान विष्णु के नर अवतार हैं आप। किसी प्रकार का दंभ लेश मात्र भी नहीं है आप में। वही विनय, दया, निर्मलता एवं मर्यादा है आपके व्यक्तित्व में। और मात्र मेरे जैसे ऋषि पर ही नहीं, अपितु जगत के हर प्राणी में आपका निश्चल प्रेम बरसता है। धन्य तो मैं हो गया प्रभु आपके दर्शन पाकर। हे ऋषिवर, मैं जो भी हूं इसका कारण आप जैसे महातपस्वियों की कृपा दृष्टि और अपने पूर्वजों के आशीष से ही। आइए ऋषिवर। अपने प्रभु श्री राम के मंगल चरणों के शुभ दर्शन पाने में अब कुछ ही क्षण शेष हैं। ऋषिवर,
हमारे इस अतिथि गृह में आसन ग्रहण कीजिए। हे कौशल्या पुत्र श्री राम, मैंने आज अनेक वर्षों के तप और व्रत को सफलतापूर्वक संपन्न किया है, इसलिए अब मैं भोजन प्राप्त करना चाहता हूँ। आप मेरे लिए भोजन का आयोजन कीजिए। तप के पश्चात मुझे बहुत तीव्र भूख लगी है, उसी को शांत करने यहाँ आया हूँ। ये तो हमारा सौभाग्य होगा ऋषिवर। मैं अभी आपके भोजन की व्यवस्था करवा देता हूँ। किंतु श्री राम, मैं वही भोजन करूंगा जो इतने वर्षों की प्रतीक्षा के बाद अपने स्वाद से मुझे संतुष्ट कर दे, मेरे मन को तृप्त कर दे, और ऐसा भोजन तो मात्र पुत्री सीता ही बना सकती है। मैं उन्हीं के हाथों बना भोजन स्वीकार करूंगा। क्या हुआ दशरथ नंदन राम? मेरे इस अनुरोध से आप और लक्ष्मण अवाक क्यों रह गए? मैंने कुछ अनुचित मांग लिया है क्या? ये आपने क्या मांग लिया मुझसे ऋषिवर, और वो भी ऐसे समय में जब यमराज को दिए वचन के अनुसार मुझे लक्ष्मण को ही प्राण दंड देकर इस कल्प से प्रयाण करना है, हनुमान आदि के यहाँ पहुंचने के पूर्व। ऐसे में मैं आपकी इस मांग को कैसे पूर्ण करूं? आप सभी शांत क्यों हैं? कोई कुछ उत्तर क्यों नहीं देता? सभी के मुख पर चिंता के भाव क्यों हैं? मेरी इस इच्छा की पूर्ति में ऐसी कौन सी बाधा है? ऋषिवर, सत्य तो यह है कि अब माता सीता यहां नहीं है। क्या? किंतु क्यों नहीं है पुत्री सीता यहां? मेरे तप के समय ऐसा यहां क्या घटित हो गया कि अयोध्या का राजभवन पुत्री जानकी से रिक्त हो गया? बताइए मुझे सुमित्रा नंदन। ऋषिवर, जो भी घटित हुआ वो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण था। घोर अन्याय हुआ पुत्री सीता के साथ। उस समय मैं यहां उपस्थित होता तो पवित्रता की मूरत पुत्री जानकी के चरित्र पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाले उस नीच व्यक्ति को मैं शाप देकर उसी समय भस्म कर देता। किंतु जैसे बीता हुआ कल नहीं लौटता, वैसे ही मेरे मुख से निकले हुए शब्द भी नहीं लौट सकते। अब मैं भोजन तो वही करूंगा जो पुत्री सीता बनाएगी। अब ये आपको प्रमाणित करना है श्री राम। किंतु ऋषिवर, ये तो असंभव है। जब माता सीता इस धरती पर ही नहीं है तो उनके द्वारा बनाया गया भोजन कैसे प्रस्तुत हो सकता है? अर्थात मेरे मन की व्याकुलता का यही कारण है, यही दुविधा है जिसने मेरे प्रभु को व्यथित कर रखा है। ऋषिवर की आज्ञा को पूर्ण करना प्रभु का कर्तव्य है, किंतु माता सीता की अनुपस्थिति में उसको पूर्ण कैसे किया जाए, यही चिंता सता रही है प्रभु को। क्यों श्री राम, मैं कुछ अधिक तो नहीं कह रहा हूं ना? तपस्वी के शब्द क्या ब्रह्म वाक्य के समान नहीं होते, जिन्हें कदापि नहीं टाला जा सकता? इसलिए अब तो ये आपका ही दायित्व है कि आप पुत्री सीता को यहां बुलाएं और उनके हाथों से बने हुए भोजन से मुझे संतुष्ट करें। ऋषिवर, रघुकुल रीति का उल्लंघन न आज तक कभी हुआ है और ना ही होगा। प्रभु ने आपको सेवा का वचन दिया है, वो अवश्य पूर्ण होगा। हनुमान, मुझे तो हनुमान के आगमन के पूर्व ही अपनी इस
नश्वर देह का त्याग करना था, किंतु अब न केवल हनुमान लौट आए हैं, मुझे ऋषिवर के इस विचित्र आदेश की भी पूर्ति कर। प्रणाम ऋषिवर। प्रणाम प्रभु। ऋषिवर, आपको माता सीता के हाथों का बना भोजन अवश्य प्राप्त होगा। ये क्या कह रहे हैं हनुमान? ये कैसे संभव है? यदि हम वचन देकर उसे पूर्ण ना कर सके तो ऋषिवर दुर्वासा के प्रचंड क्रोध से कौन परिचित नहीं, ज्ञात नहीं। वो क्या श्राप दे दें? हनुमान उनके इस आदेश को स्वीकार कर कोई बड़ी भूल तो नहीं कर रहा? हनुमान जी, मुझे ज्ञात है आप सदैव प्रभु श्री राम के कार्य को पूर्ण करने के लिए तत्पर रहते हैं, किंतु ऋषिवर को ऐसा वचन मत दीजिए जिसे पूर्ण करना आपके लिए भी असंभव हो। आप निश्चिंत रहें लक्ष्मण भैया। ये तो सर्वविदित है कि माता सीता अयोनिज हैं, अर्थात जिनका जन्म ही नहीं हुआ, भला उनकी मृत्यु कैसे हो सकती है? इसीलिए माता अभी भी सृष्टि में ही व्याप्त हैं और सदैव व्याप्त रहेंगी। और मुझे विश्वास है वो अपने इस पुत्र की सहायता अवश्य करेंगी। माता मेरे पुकारने पर अवश्य आएंगी। तुमने वचन दिया है हनुमान, अब उसका निर्वहन तुम्हारा कर्तव्य है, जिसके लिए मैं तुम्हें 1 पहर का समय देता हूं। भोजन के लिए मैं उतनी ही प्रतीक्षा कर सकता हूं। और स्मरण रहे, पुत्री सीता के हाथों के भोजन का स्वाद मुझे भली भांति स्मरण है। ऋषिवर, आप निश्चिंत रहें, मैं आपको कदापि निराश नहीं करूंगा। लक्ष्मण भैया, ये कार्य तो आप मुझे अकेले ही करने की अनुमति दीजिए। आप यहीं सभी के साथ रुकिए। मैं माता के हाथों बना भोजन लेकर शीघ्र ही लौटूंगा। हनुमान ने ऋषिवर द्वारा उत्पन्न की इस परीक्षा का भार तो अपने ऊपर ले लिया, किंतु मुझे तो उससे भी कठिन परीक्षा देनी है। अपने हाथों अपने प्रिय भ्राता लक्ष्मण को मृत्यु दंड देकर उसके साथ इस मृत्यु लोक से प्रस्थान करना है। क्या उसमें हनुमान मेरा साथ दे सकेगा? आप सभी लोग यहां से जा सकते हैं। ऋषिवर को माता सीता के हाथों का भोजन ही चाहिए, इसलिए माता ही भोजन तैयार करेंगी। प्रणाम। माता, आज आपको संपूर्ण अयोध्या की, प्रभु के वचन की, आपके इस पुत्र के विश्वास की लाज रखनी है। माता, मेरी सहायता कीजिए। हनुमान अब क्या करने वाले हैं? क्योंकि मुझे भय है, यदि वे समय पर भोजन लेकर नहीं आए तो कहीं ऋषिवर के श्राप के भागी न बन जाए। हनुमान ने तो ऋषिवर की बात मान ली, किंतु वो कैसे मेरी सीता के हाथों का बना भोजन लेकर आ सकता है? यदि मेरे दिए हुए समय के अनुसार हनुमान भोजन लेकर उपस्थित नहीं हुए तो मेरे श्राप के कोप से उन्हें कोई रक्षित नहीं कर पाएगा। आज लाज रखो माँ राम नाम की, विनती करे हनुमाना। हे माता तुम सबकी सहायक, मेरा काज बनाना। लाज रखो माँ राम नाम की, विनती करे हनुमाना। ये
हनुमान जी का मधुर स्वर, वो अपने मधुर स्वर में माता सीता के लिए भजन गा रहे हैं। तुम जग की हो तारिणी माता, तुम शक्ति संपूर्णा, तुमने हाथों से है खिलाया अन्न मुझे अन्नपूर्णा। हाथ जोड़ करूं याचना सुन के, माता तुम चली आना। लाज रखो माँ राम नाम की, विनती करे हनुमाना। नारायण नारायण। हनुमान माता सीता को ऐसे पुकार रहे हैं मानो जैसे नन्हा शिशु इतने विश्वास से अपनी माता को पुकार रहा हो जैसे कि वो सदा उसके साथ रहती है। किंतु जो माता अपना सब कुछ त्याग कर चली गई है, वो क्या अपने पुत्र की पुकार सुनकर उसकी सहायता के लिए वापस लौट आएंगी? ये है रामायण, रामचंद्र गुण धाम की, सब सुधि जन करिए कथा श्रवण श्री राम की। परिस्थिति व्यक्ति की परीक्षा लेती है, परंतु ये व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वो उसका सामना कितने धैर्य के साथ करता है। जब तक हनुमान जी माता सीता के हाथों बना भोजन प्रस्तुत नहीं करेंगे, प्रभु श्री राम जी और लक्ष्मण जी संसार नहीं त्याग सकेंगे। मुझे चिंता हो रही है, कहीं प्रभु के निर्वाण में विलंब ना हो जाए। सब हनुमान जी पर ही निर्भर है। लाज रखो माँ राम नाम की, विनती करे हनुमाना। हे माता तुम सबकी सहायक, मेरा काज बनाना। लाज रखो माँ राम नाम की, विनती करे हनुमाना। माता, आप यहाँ सभी के कुशल का ध्यान रखने का दायित्व मुझे सौंप कर गई थी। माता, मैं बस उसी को पूर्ण करने का प्रयास कर रहा हूँ। माता, अभी यदि विलंब हुआ तो ऋषि दुर्वासा की क्रोधाग्नि जागृत हो सकती है, जिसमें सभी भस्म हो सकते हैं माता। इसलिए माता, आपको कृपा करनी ही होगी, अन्यथा मैं आपके और प्रभु श्री राम के कार्य को पूर्ण करने में असफल हो जाऊंगा। माता, आपको दर्शन देना ही होगा, देना ही होगा माता, देना ही होगा माता। ये मेरे हृदय से ये निर्मल प्रकाश कैसे उत्पन्न हो रहा है? माता, प्रणाम माता। माता, आप आ गईं। आपने अपने इस पुत्र की लाज रख ली माता।
माता, मुझे विश्वास था कि आप अयोध्या पर छाए संकट को दूर करने के लिए अवश्य आएंगे। पुत्र हनुमान, मैं गई ही कहा थी। मैं तो स्वामी के साथ सदैव तुम्हारे हृदय में वास करती हूँ। तुम्हें मेरे हाथों से बनाया भोजन चाहिए। हाँ। सीता प्रगति कपि के बुलाए, अपने हाथों रसोई बनाए। देख पवन सुत हर्षित पुलकित, नयन स्नेह भय नीर पूरित। राम सिया राम जय हनुमान, राम सिया राम जय हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। पुत्र, ऋषिवर को भोजन करवाने के पश्चात प्रभु श्री राम, पुत्र लव कुश और संपूर्ण परिवार को भी भोजन अवश्य करवाना। तुम भी भोजन अवश्य करना पुत्र। अपने इस पुत्र द्वारा ऋषिवर को दिए हुए वचन को सत्य करने के लिए माता, आपको अनेकों धन्यवाद। प्रणाम माता। माता, प्रेम का अथाह सागर है आपका हृदय। आप किसी को भी नहीं भूले। एक पहर पूर्ण होने को है। कहाँ है हनुमान? और कहाँ है वो भोजन जिसे लाने का उसने वचन दिया था? अब आपको और प्रतीक्षा नहीं करनी होगी ऋषिवर। मैं अभी माता सीता के हाथों बनाया भोजन प्रस्तुत कर रहा हूं। हनुमान के मुख से कभी असत्य वचन नहीं निकलते, किंतु ये कैसे संभव है? सीता कैसे भोजन तैयार कर सकती है जब वो यहाँ है ही नहीं? आप सभी मुझे विस्मय से देखते ही रहेंगे या फिर मेरी सहायता भी करेंगे? आइए ऋषिवर, भोजन के लिए आसन ग्रहण कीजिए। हनुमान, भोजन तो तुम अवश्य ले आए हो, किंतु स्मरण रखना मैंने क्या कहा था। मुझे स्वाद में कोई भेद नहीं मिलना चाहिए। ऋषिवर, सच्ची निष्ठा तो असंभव को भी संभव बना देती है। मैंने अपने प्रभु श्री राम के समक्ष आपको वचन दिया है ऋषिवर। मैं तो बस वही वचन पूर्ण कर रहा हूं। हनुमान जी ने अनेकों बार अपनी भक्ति की शक्ति से असंभव कार्य किए हैं, किंतु आज ये माता के हाथों का भोजन प्रस्तुत करना, क्या ये सत्य है?
इतना स्वादिष्ट भोजन, मैं तो एक ही कौर में तृप्त हो गया हनुमान। ये तो सत्य में पुत्री सीता के हाथों बना प्रसाद है हनुमान। महाबली हनुमत की रुचिकर लीला राम भगत की, जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। भोजन सिय हाथों से बनाई, दुर्वासा संतृप्त हो खाई। तत्पश्चात बसे रघुराई, संग में लव कुश अरु सब भाई। संसार त्यागने के पूर्व मुझे तुम्हारे हाथों बने भोजन को प्राप्त करने का सौभाग्य मिल गया सीते। अब मेरी कोई इच्छा अपूर्ण नहीं रही। प्रतिनयनों मह समाई नीरा, अंत मह भोजन किए महावीरा। आए राम तब भाव अधीना, कपि मुख मह मोदक धर दीना। महाबली हनुमत की रुचिकर लीला राम भगत की, जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान, जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। हनुमान, एक तुम ही तो हो जिसने मेरी सीता को रुष्ट होने का कभी कोई कारण नहीं दिया। इसलिए वो तो मात्र तुम्हारे बुलावे पर ही आ सकती थी, और वो आई भी। इसलिए मैं एक बार पुनः तुम्हारा धन्यवाद करता हूं। इस असाध्य कार्य को साध्य बनाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हनुमान। मैं भला धन्यवाद का पात्र कहां? मैंने कहां कुछ किया है? हनुमान, आज तुमने मुझे धन्य कर दिया पुत्र। ऋषिवर, मैंने कहां कुछ किया है? ये सारा भोजन तो माता ने अकेले ही बनाया है। हनुमान, अपने तप से उठने के पश्चात, वर्षों के व्रत के पश्चात, मात्र एक ही इच्छा थी मेरे मन में, पुत्री सीता के हाथों बने भोजन को प्राप्त करना। उनके त्याग का ज्ञान था मुझे, किंतु फिर भी मैं अपनी इस इच्छा का दमन नहीं कर सका। आज तुमने उनका आवाहन कर मेरी ये इच्छा भी पूर्ण कर दी। मैं तुम्हें आशीष देता हूं हनुमान। तुम्हारी भक्ति की शक्ति की ख्याति तो युग युगांतर तक रहेगी। निराशा के अनंत सागर में डूबे तुम्हारे भक्त तुम्हारा स्मरण करते ही आशावान हो उठेंगे। यही इस तृप्त ऋषि का आशीष है हनुमान। संकट मोचन हनुमान, आप महान हैं। आपका प्रभु प्रेम महान है, जिसकी शक्ति से आपने माता की ममता को जागृत कर वो संभव कर दिया जो हम सब की कल्पना से परे था। हनुमान, मैं तुम्हें आशीष देता हूं। जैसे तुमने संपूर्ण जीवन मेरा प्रत्येक कठिन से कठिन कार्य पूर्ण किया है, उसी प्रकार तुम्हारे नाम के स्मरण से ही असंभव प्रतीत होने वाला प्रत्येक कार्य संभव हो जाएगा। प्रभु, मैं जो कुछ भी करने में सफल हुआ वो तो आपकी और माता की कृपा से ही हुआ है। प्रभु, आपकी ही कृपा है जिससे सब संभव हो जाता है। जैसी विनम्रता प्रभु की है, वैसी ही भक्त की भी।
आप दोनों धन्य हैं। कार्य स्वयं करते हैं किंतु उसका श्रेय सदैव दूसरों को देते हैं। अब हर्षित मन से मैं आप सबसे विदा लेता हूं। हर्षित तो हम सभी हैं ऋषिवर। आप जैसे महान तपस्वी ऋषि की सेवा करके हम सब कृतार्थ हुए। आप सभी का कल्याण हो। अब आगे का मार्ग मैं स्वयं तय करूंगा। आप सभी लौट जाइए। कल्याण हो। मेरा इस संसार को त्यागने का समय तो अभी है, किंतु यदि हनुमान यहां रहा तो वो ऐसा नहीं होने देगा। हनुमान, ऋषिवर इतनी लंबी तपस्या के बाद लौट कर आए थे, किंतु अब वो। प्रभु, मैं समझ गया। मैं स्वयं अपने हथेली पर बिठाकर उनके आश्रम तक छोड़ आऊंगा। प्रणाम प्रभु। जय श्री राम। प्रणाम ऋषिवर। आइए ऋषिवर, कृपा कर आप मेरी हथेली पर आरूढ़ हो जाइए, जिससे मैं आपको आश्रम तक पहुंचा दूं। उचित है हनुमान। भैया, ऋषिवर का सत्कार तो पूर्ण हुआ। अब मैं अपने दंड के लिए प्रस्तुत हूं। ये तो मेरा सौभाग्य है कि मैं माता की कृपा से प्रभु की दुविधा दूर कर सका। अपने वचन से बंधा हुआ हूं मैं लक्ष्मण, इसलिए मुझे तुम्हें मृत्यु दंड देना ही होगा। दंड देना ही होगा। दंड देना ही होगा। हमारी अनुपस्थिति में इतना कुछ घटित हो गया और हमें आभास तक नहीं हुआ। किंतु आश्चर्य, हनुमान जी को तो गंधर्वों के साथ युद्ध करते समय ही ज्ञात हो गया कि भैया किसी बड़ी दुविधा में है। हाँ भैया, हाँ, हनुमान को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो जैसे वे भीतर ही भीतर टूट रहे हैं। सदैव तुम्हारा कल्याण हो राम भक्त हनुमान। जय श्री राम। ऋषिवर ने अचानक मेरी भक्ति, मेरी प्रभु प्रेम की भावना को मेरे कर्तव्य पालन से क्यों जोड़ दिया, जैसे वो एक दूसरे के विरुद्ध आने वाले हों। मेरे परम भक्त हैं हनुमान। उन्होंने तो अपने तन मन धन से अपने आप को ही मुझे समर्पित कर दिया है। मुझे अपने हृदय में बसा रखा है। कदाचित इसीलिए मेरे हृदय की पीड़ा का भान सर्वप्रथम उन्हें ही हुआ। फिर तो यदि उन्हें यह ज्ञात हो गया कि यहाँ क्या घटित हुआ है तो वो
मेरे भूमि लोक को त्यागने के पूर्व ही दुख से बिखर जाएंगे। इसीलिए हम ये बात अभी हनुमान के समक्ष नहीं कर सकते। जय श्री राम। लीजिए ऋषिवर, हम आश्रम पहुंच गए। आप धन्य हैं हनुमान। आपके प्रभु के प्रति आपकी भक्ति देखकर मैं अत्यंत आनंदित हूं, प्रभावित हूं। किंतु स्मरण रहे, अपनी इस भक्ति और अपने इस प्रभु प्रेम की भावना को अपने कर्तव्य और विधि विधान के मार्ग में मत आने देना। इसी में तुम्हारे प्रभु की और तुम्हारी मर्यादा निहित है हनुमान। ये अत्यंत महत्वपूर्ण ज्ञान है हनुमान। इसे सदैव अपने हृदय में रखना। धन्यवाद ऋषिवर, मैं आपके ये वचन कभी नहीं भूलूंगा। अब आप मुझे आज्ञा दीजिए ऋषिवर। प्रणाम। कल्याण हो, सदैव तुम्हारा कल्याण हो राम भक्त हनुमान। जय श्री राम। ऋषिवर ने अचानक मेरी भक्ति, मेरी प्रभु प्रेम की भावना को मेरे कर्तव्य पालन से क्यों जोड़ दिया, जैसे वो एक दूसरे के विरुद्ध आने वाले हों। कारण जो भी हो, ऋषिवर द्वारा दिया ज्ञान सादर स्वीकार करना ही मेरा धर्म है। हाँ, यदि हनुमान को तनिक भी आभास हुआ तो वो मुझे लक्ष्मण को दंडित कर मुझे उसके साथ भूलोक से प्रस्थान कभी नहीं करने देगा। हनुमान ही नहीं भैया, ये तो हम भी नहीं करने देंगे आपको। हमें पीछे छोड़कर आपको हम कहीं नहीं जाने देंगे भैया। मेरे भ्राता, यदि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं गया तो अयोध्या की प्रजा का ध्यान कौन रखेगा? नहीं भैया, नहीं। अब इस प्रकार बार बार हम दोनों को अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। आपके वनवास के समय आपने जो हमारे साथ किया, हम वो पुनः होने नहीं दे सकते। हाँ भैया, उस समय तो मैं आपका आदेश मानकर लौट आया, किंतु यदि इस बार ऐसा हुआ तो मैं आपके आदेश का उल्लंघन करूंगा। ये है रामायण, रामचंद्र गुण धाम की, सब सुधि जन करिए कथा श्रवण श्री राम की। गुरुजनों के प्रत्येक कथन के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य छिपा होता है। आवश्यकता है उसे समझने की। यदि हनुमान को तनिक भी आभास हुआ तो वो मुझे लक्ष्मण को दंडित कर मुझे उसके साथ भूलोक से प्रस्थान कभी नहीं करने देगा। हनुमान ही नहीं भैया, ये तो हम भी नहीं करने देंगे आपको। हमें पीछे छोड़कर आपको हम कहीं नहीं जाने देंगे भैया। मेरे भ्राता, यदि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं गया तो अयोध्या की प्रजा का ध्यान कौन रखेगा? नहीं भैया, नहीं। अब इस प्रकार बार बार हम दोनों को अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। आपके वनवास के समय आपने जो हमारे साथ किया, हम वो पुनः होने नहीं दे सकते। हाँ भैया, उस समय तो मैं आपका आदेश मानकर लौट आया था, किंतु यदि इस बार ऐसा हुआ
तो मैं आपके आदेश का उल्लंघन करूं। जब आप वनवास में थे तब भ्राता भरत नंदीग्राम में स्थित हो गए। शोकाकुल माताओं को अश्रु बहाते हुए, भाभी माओं को वियोग के दुख में घुलते हुए इस सुनसान राजमहल में मैंने अकेले देखा है। अब एक बार फिर से मैं वो कष्ट सहन नहीं कर सकता। भैया, पिछली बार तो हनुमान ने मुझे अपने प्राण त्यागने से रोक लिया, किंतु इस बार मुझे हनुमान भी नहीं रोक पाएंगे। भैया, इस बार हनुमान जी भरत भैया को तो क्या, मुझे भी नहीं रोक पाएंगे। मैंने प्रभु श्री राम के भूलोक त्यागने का संयोग उत्पन्न तो कर दिया है, किंतु उन्हें और उनके भ्राताओं को इस स्थिति में देखकर मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मैंने उन्हें बहुत बड़ी कठिनाई में डाल दिया है। मनुष्य हो या ईश्वर, धर्म का पालन तो किसी के लिए भी सरल नहीं। धर्म के मार्ग में अनेक कठिनाइयां आती हैं, पग पग पर त्याग करना पड़ता है, किंतु जो धर्म के लिए अपना सर्वस्व निछावर करते हैं वही इस संसार के लिए श्रेष्ठतम उदाहरण प्रस्तुत करता है और पूजनीय बनता है। ऋषिवर दुर्वासा को सकुशल उनके आश्रम पहुंचाकर मैंने प्रभु का कार्य तो कर दिया, फिर भी मेरा मन इतना अशांत क्यों है? क्या उसका संबंध ऋषि दुर्वासा के द्वारा कहे गए वचनों से तो नहीं? अनायास ऐसा आभास हो रहा है जैसे प्रभु मुझसे दूर जा रहे हैं। कदाचित प्रभु के दर्शन पाकर ही मेरा चित्त शांत होगा। हमें जो भी निर्णय लेना है हनुमान के यहाँ पहुंचने के पूर्व ही लेना, क्योंकि अब वो आते ही होंगे। भ्राता भरत, एक राजा विहीन राज्य तो पिता विहीन परिवार के समान होता है। मेरे और लक्ष्मण के प्रस्थान के पश्चात अयोध्या को तुम्हारी आवश्यकता होगी। मैं तुम्हें राजा नियुक्त कर शत्रुघ्न को राजकाज में तुम्हारी सहायता के लिए छोड़कर जाने का इच्छुक हूं। भैया, कृपया ऐसा ना करें। आप जो भी निर्णय ले हमें अपने साथ रखें। आपके बिना तो प्राण विहीन हो जाएंगे भैया, हम राजधर्म नहीं निभा सकेंगे। अब आप ही बताइए भैया, प्राण विहीन होकर जब हम एक दूसरे का ध्यान रखने में अक्षम रहेंगे तो राज्य का कार्यभार कैसे संभाल पाएंगे? इससे उत्तम तो यही होगा भैया कि आपकी आज्ञा ना मानने के दंड स्वरूप लक्ष्मण के समान हम दोनों को भी मृत्यु दंड दे दीजिए। भैया, आपकी असीम वेदना का भान है मुझे, किंतु मुझे यह भी ज्ञात है कि आपके बिना भ्राता भरत और शत्रुघ्न भी नहीं रह सकेंगे। मैं तो स्वयं आपके बिना नहीं रह सकता भैया। और सत्य तो यह है कि हम में से कोई भी नहीं जो अपने आप को इस राज सिंहासन के योग्य समझे। इस पर आपके सिवा यदि कोई स्थित हो सकता है तो वो आप ही के स्वरूप है भैया। अब इस राज सिंहासन पर लवकुश का अधिकार। मेरी भी यही मान्यता है भैया। आपके पुत्र योग्य है, पराक्रमी है, युद्ध भूमि में उन दोनों के पराक्रम के हम साक्षी। बुद्धि, विवेक, ज्ञान सब में परिपूर्ण है वे। आपके बाद यदि इस सिंहासन पर कोई बैठने योग्य है तो केवल वही है भैया। नारायण नारायण। प्रभु और उनके भ्राता तो विचार विमर्श में खोए हैं। समय बीतता जा रहा है,
कहीं इस बीच हनुमान लौटकर उनकी वार्तालाप ना सुन ले, उन्हें ज्ञात ना हो जाए कि निकट भविष्य में क्या होने वाला है। अन्यथा वही होगा जिसका भय हमें नहीं, स्वयं प्रभु श्री राम को भी था। देवर्षि नारद, हनुमान को जितना मैं समझता हूँ उसके अनुसार तो प्रभु के भूलोक त्यागने का विचार सुनकर वो प्रभु प्रेम में बह जाएंगे और ऋषि दुर्वासा की बात तो क्या, वो सब कुछ भुला बैठेंगे। क्योंकि जब वो गंधर्वों से युद्ध कर रहे थे और यमराज ने ब्रह्मदेव का संदेश प्रभु श्री राम तक पहुंचाया था, तब उनके आभास मात्र से ही हनुमान की क्या स्थिति हुई थी, वो हम सब में से किसी से छिपी नहीं है। अब जब हम सब ने निश्चय कर ही लिया है तो हमें लवकुश के राज्य अभिषेक की तैयारी करनी चाहिए। लवकुश को ही अयोध्या का आधा आधा राज्य सौंपकर हम चारों भ्राता एक साथ सरयू के पावन जल में जल समाधि लेंगे। हनुमान जी ने अवश्य सब कुछ सुन लिया है। अब क्या होगा, क्या करेंगे हनुमान? अपने इस भोले भक्त हनुमान को मैं कैसे समझा सकूंगा? प्रभु, मैं ऋषि दुर्वासा जी को उनके आश्रम छोड़कर आ गया। किंतु प्रभु, जब मैं लौटा तो आप सब लोग इतने चिंतित क्यों थे? प्रभु, ऐसी कौन सी चिंता है जिसके निवारण के लिए आप सभी यहां इतनी गंभीरता से विचार विमर्श कर रहे थे? हनुमान जी, हम तो बस लवकुश के भविष्य के बारे में बातें कर रहे थे। जिनके भविष्य के विषय में हम निर्णय ले रहे हैं, बहुत समय से उनके दर्शन नहीं हुए। हनुमान जी, क्या आप उन्हें यहां ढूंढ के ला सकते हैं? हाँ लक्ष्मण भैया, उन दोनों के साथ तो मुझे भी बहुत आनंद आता है। लक्ष्मण भैया, मैं अभी गया और उन दोनों को लेकर अभी आया। हमारा संपूर्ण परिवार हनुमान का ऋणी है। उससे ये बात अधिक समय तक छिपाना उचित नहीं है कि हम चारों भ्राता इस संसार का परित्याग करने वाले हैं। अभी तो उसे इस बात का ज्ञात नहीं है, किंतु कभी ना कभी तो अवश्य होगा। तब एक साथ दुखों का पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा उन पर। अब जब हम निर्णय ले ही चुके हैं तो आप तीनों लवकुश को समझाकर
उन्हें उनके राज्य अभिषेक के लिए तैयार कीजिए। मैं हनुमान को बताने का, उसे समझाने का प्रयास करूंगा, जिससे वो धैर्यपूर्वक मेरा जाना स्वीकार कर सके। यह संभव कार्य केवल एक ही स्थान पर संभव हो सकता है। मैं हनुमान को वहीं लेकर जाऊंगा। कहां हैं ये दोनों? कहीं लक्ष्मण भैया ने मुझे वहां से हटाने के लिए तो लवकुश को ढूंढने के लिए नहीं भेज दिया? चारों भ्राता लवकुश के भविष्य के लिए इतने चिंतित क्यों थे? प्रभु ने तो यही कहा था कि वो उन दोनों के विषय में ही बात कर रहे थे। कहीं प्रभु मुझसे कुछ छिपा तो नहीं रहे? यहां मेरा पीछा कौन कर रहा है? अवश्य ये तो लवकुश ही हैं। हनुमान जी, हमें आपके साथ बहुत आनंद आता है। आप हमारा साथ कभी मत छोड़िएगा। मैं वचन देता हूं, कभी भी तुम दोनों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। किंतु अभी तुम दोनों को प्रभु श्री राम ने बुलाया है। शीघ्र चलो मेरे साथ। पिताश्री ने बुलाया है? किंतु क्यों? कोई विशेष कारण है क्या हनुमान जी? मुझे तो मात्र इतना ही ज्ञात है कि तुम दोनों के भविष्य के बारे में प्रभु कुछ बताना चाहते हैं। चलो चलो राजभवन चलो। जी हनुमान जी। पिताश्री। ये लीजिए प्रभु, मैं ले आया लवकुश को। आप सभी हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए। पिताश्री, बताइए, आपने हमें किस लिए बुलाया है? किसी शत्रु को पराजित करना है क्या? हम युद्ध के लिए तैयार हैं। आज्ञा दीजिए। आज्ञा नहीं पुत्र, ये तो एक पिता का अनुरोध मात्र है। मुझे आशा है कि तुम मेरी बात समझोगे, उसे टालोगे नहीं। पिताश्री, आपका अनुरोध भी हमारे लिए आज्ञा समान ही तो है, और आपके आदेश का पालन करना तो पुत्र धर्म ही नहीं, राजधर्म भी है। आप आदेश दीजिए पिताश्री। आप जो कार्य देंगे हम उसे अवश्य पूर्ण करेंगे। ये तुम्हें तुम्हारे काकाश्री बताएंगे पुत्र। मुझे अभी एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य करना है। हनुमान, मुझे अभी अभी आभास हुआ है कि मुझे गोदावरी एवं फेना नदी के संगम पर स्थित वृषकपि तीर्थ के दर्शन करने के लिए जाना चाहिए। क्या आप मुझे वहां ले जा सकते हैं? प्रभु, आपके आदेश का पालन करना तो मेरा सौभाग्य होगा। तब हमें अभी प्रस्थान करना चाहिए। जो आज्ञा प्रभु। पुत्र, तुम्हारे काकाश्री तुम्हें जो भी कहें, तुम्हारा उसे गंभीरता पूर्वक सुनना अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रभु श्री राम ने हनुमान को बताने के लिए उचित स्थान चुना है। वृषकापि तीर्थ जाकर कदाचित हनुमान
अपने अस्तित्व का गूढ़ रहस्य भली भांति समझ सके। हनुमान के हृदय को भेदने वाला जो समाचार मैं उन्हें देने जा रहा हूं, उसके लिए मुझे अभी से तैयार करना चाहिए, अन्यथा एकाएक सुनकर कदाचित वो सहन न कर सके। किंतु मैं बताना प्रारंभ भी करूं तो कैसे? हनुमान, तुम तो मेरे वो भोले भक्त हो जिसने मेरे प्राण बनकर पग पग पर मेरा साथ दिया। अपने प्राण छोड़ने के साथ तुम्हारा साथ छोड़ने का भी समय आ गया है। ये कैसे बताऊं तुम्हें? किन शब्दों मह किस विध बोले, कैसे प्रभु मन भक्त का तोड़े। निश्चित वैकुंठ धाम को जाना, किंतु सो को कहे हनुमाना। भरत लखन शत्रुघ्न भाई, लव कुश को कछु बोल न पाई। साहस कर जब हूँ कह दीन्हा, छल के किशोर नयन सुनीरा। राम सिया राम जय हनुमान। राम सिया राम जय हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। प्रभु, आपसे एक बात पूछूं? अवश्य हनुमान। कुछ ऐसी बात करो हनुमान, जिससे ये हृदय विदारक समाचार तुम तक पहुंचाना मेरे लिए सरल हो जाए। प्रभु, आपसे एक बात पूछूं? अवश्य हनुमान। कुछ ऐसी बात करो हनुमान, जिससे ये हृदय विदारक समाचार तुम तक पहुंचाना मेरे लिए सरल हो जाए। मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि जैसे मैं यहाँ प्रभु पूर्व में भी कभी आया हूं, किंतु कब और क्यों उसका स्मरण नहीं है मुझे। इन दोनों महान नदियों गोदावरी और फेना के इस अद्भुत संगम को देखकर मुझे ऐसा आभास हो रहा है जैसे उस घटना का आज की हमारी इस यात्रा से बहुत गहरा संबंध हो। प्रभु, प्रभु, बड़ी विचित्र बात है, ऐसा आभास क्यों हो रहा है मुझे? प्रभु बताइए ना। हनुमान, तुम्हें जो आभास हो रहा है वो उचित है। दोनों घटनाएं वास्तव में एक दूसरे से संबंधित हैं। हनुमान, ये वृषकपी तीर्थ है। मैं इसकी संपूर्ण कथा तुम्हें नीचे उतरने पर सुनाऊंगा। संभव है तब तुम्हें समझ में आ जाए। हनुमान, जैसा तुम्हें ज्ञात है, ये गोदावरी एवं फेना नदियों का पावन संगम है।
पर आने से श्रद्धालु को भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों का आशीष प्राप्त होता है। ये है रामायण रामचंद्र गुण धाम की, सब सुधि जन करिए कथा श्रवण श्री राम की। दुविधा व्यक्ति को दुर्बल बनाती है, इसलिए जो भी निर्णय हो अपनों को अवश्य बता देना चाहिए। इस तीर्थ पर आने से श्रद्धालु को भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों का आशीष प्राप्त होता है। ये भगवान विष्णु और भगवान शिव की छवि वाले कौन हैं? और ये मेरे समान क्यों दिखाई दे रहे हैं? प्रभु, विचित्र सा आभास क्यों हो रहा है मुझे? श्री हरि, भोले बाबा एवं मेरा स्वयं का मिला जुला रूप क्यों दिखाई दे रहा है मुझे? मुझे किसी माया ने भ्रमित कर दिया है या फिर मेरे मन की कल्पना है ये? हनुमान, ना ही ये कोई माया है और ना ही तुम्हारे मन की कल्पना। मैं तुम्हें इनके अद्भुत रूप की संपूर्ण कथा सुनाऊंगा, जिससे तुम्हें स्वयं ही बोध हो जाएगा कि तुम्हें ऐसा आभास क्यों हो रहा है। मेरे भोले भक्त हनुमान को समझाने के लिए उसे बताना ही पड़ेगा कि कालांतर में उनके वृषकपि अवतार में आने का उद्देश्य समाप्त होने के पश्चात भूलोक से उनका भी निर्माण हुआ था। यह अनेक युगों पूर्व की बात है हनुमान। दैत्यों के पूर्वज महाबली हिरण्य का पुत्र महाशनि घोर तपस्या से प्राप्त वरदानों के कारण अनेक शक्तियों का स्वामी हो गया था, किंतु तपस्वी होकर भी दैत्य प्रवृत्ति के कारण उसने अपने आतंक से तीनों लोगों को आतंकित कर रखा था। मेरी सेना का अंत कर दिया दैत्यराज महाशनि। अब तुम नहीं बचोगे।
सभी विरोधी राजाओं का वध करके महाशनि ने पाताल लोक और भूलोक पर अपना आधिपत्य जमा लिया था। अब उसका अगला लक्ष्य था इंद्रलोक। प्रभु, क्या वो इतना शक्तिशाली था कि देवताओं से भी युद्ध कर सके? उसे विश्वास था कि उसकी शक्ति के समक्ष देवता नहीं टिक पाएंगे, इसलिए इंद्रलोक पर आक्रमण करने के लिए वो एकाकी ही जा पहुंचा। उसके एक भयानक गर्जन से देवताओं के हृदय भी कंपित हो उठे। देवराज इंद्र, यदि अपनी भलाई चाहते हो तो महाशनि को स्वर्गलोक सौंपकर चले जाओ, क्योंकि महाशनि से युद्ध करने का सामर्थ्य नहीं है तुम देवताओं में। मूर्ख महाशनि! पाताल और भूलोक पर विजय प्राप्त करके तुम स्वयं को महाबली समझने लगे। जो देवलोक को विजित करने का दुस्साहस कर बैठे। स्वर्ग नहीं, काल कोठरी मिलेगी तुम्हें तुम्हारी इस उद्दंडता के लिए। काल कोठरी महाशनि को नहीं, तुम्हें मिलेगी इंद्र, वो भी स्वर्गलोक की नहीं, पाताल लोक की। अच्छा है जो तुम सब भी आ गए देवों। अब तुम भी देखो कि महाशनि कैसे तुम्हारे इस इंद्रदेव को बंदी बनाता है। तुम्हारे इस दुस्साहस का दंड मैं तुम्हें दूंगा महाशनि। मेरे प्रचंड अग्नेयास्त्र से क्षण भर में भस्म हो जाओगे तुम। अग्निदेव, तुम्हारा अग्नेयास्त्र मेरा कोई अहित नहीं कर सकता। मूर्ख देवताओं, व्यर्थ ही इस इंद्रदेव को बचाने का प्रयास कर रहे हो। इन्हें तो मैं बंदी बनाऊंगा ही, किंतु अब तुम सबको भी मैं बंदी बनाऊंगा। महाशनि! तुम्हारा वज्र भी विफल हो गया इंद्रदेव। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। देवताओं के अस्त्रों को विफल करके महाशनि इंद्रदेव को बंदी बनाकर पाताल लोक ले गया और उन्हें काल कोठरी में ढकेल दिया। देखा इंद्रदेव, किसने किसे बंदी बनाया? महाशनि ने तुम्हें इस काल कोठरी में बंदी बना दिया है। अर्थात स्वर्ग लोक पर भी महाशनि ने अपना आधिपत्य बना लिया था। हाँ हनुमान, वरदानी शक्तियों के कारण उसने सहजता से देवताओं को विवश करके इंद्रदेव को बंदी बना लिया था। तो क्या देवताओं ने उसके पश्चात इंद्रदेव को मुक्त कराने का कोई भी प्रयास नहीं किया? क्या करते देवता, विवश हो गए थे। अधीनता स्वीकार करनी पड़ी उन्हें उस दैत्य की। यही नहीं,
वरुण देव को संधि बनाए रखने के लिए उसने महाशनि से अपनी पुत्री का विवाह करना पड़ा। वरुण देव के बारंबार आग्रह करने पर अंततः महाशनि इंद्रदेव को मुक्त करने के लिए तत्पर हुआ। जाओ इंद्रदेव, तुम्हें मुक्त किया महाशनि ने, तुम स्वतंत्र हो। सुनो देवराज इंद्र, तुम्हें मुक्त किया है मैंने, स्वर्ग को नहीं। स्वर्ग, सारे देवता और तुम भी सब मेरे अधीन हैं। और हाँ, कोई भी छल या कपट करने से पूर्व स्मरण रखना कि ये मेरी प्रचंड जटाएं केवल केश नहीं है, ये यमपाश है जो तुम्हारी ग्रीवा के लिए मृत्यु फांस है, तो अन्य देवताओं के लिए तीक्ष्ण खड़ग। प्रभु, महाशनि ने तो इंद्र आदि देवताओं को अपने अधीन कर लिया। प्रभु, किंतु ये सब उस अद्भुत रूप से कैसे जुड़ा है जिसका आभास मुझे हुआ था? मैं वही बताने वाला हूं हनुमान। जब इंद्रदेव की पत्नी देवी सची ने परास्त हुए इंद्रदेव की दशा देखी तो उनसे रहा नहीं गया। वो ब्रह्मा जी से इसका उपाय पूछने के लिए ब्रह्मलोक जा पहुंची। तब उन्हें ब्रह्मा जी से ज्ञात हुआ कि महाशनि को वरदान प्राप्त है कि उसका वध ऐसी महाशक्ति के हाथों ही हो सकता है जो एक साथ महादेव शिव एवं श्री हरि विष्णु देव की शक्ति से उत्पन्न हुआ हो। इसीलिए देवताओं के शक्ति प्रहार का उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा था। तो क्या प्रभु, ये वही रूप है जिसका मुझे यहाँ पर आने से बार बार आभास हो रहा है? महाशनि के वरदान के बारे में ज्ञात होने के पश्चात देवी सची इंद्रदेव को साथ लेकर इसी गोदावरी एवं फेना नदी के संगम पर आई और यहाँ आकर उन दोनों ने श्री हरि नारायण एवं महादेव की प्रसन्नता के लिए घोर तप किया। वर्षों के कठोर तप के पश्चात महादेव एवं श्री हरि ने उन्हें वरदान देने का निश्चय किया। प्रणाम महादेव। प्रणाम श्री हरि। प्रणाम श्री हरि। इंद्रदेव, देवी शची, आपके कठोर तप से हम प्रसन्न हुए। अतः आप दोनों तपस्या का फल प्राप्त करने के लिए अधिकारी हो गए हैं। कहिए, क्या वरदान चाहिए आपको? दुष्ट दैत्यराज महाशनि का अंत और उसकी मृत्यु से स्वर्ग आदि तीनों लोकों में शांति। तथास्तु। आश्चर्यचकित ना हो देवी शची, ये मुझ विष्णुदेव एवं महादेव के सम्मिलित तेज से उत्पन्न हुई महाशक्ति है। इसे जगत वृषकपि के नाम से जानेगा।
तीनों लोकों में अपने आतंक से हाहाकार मचाने वाले महाशनि दैत्य का वध करेगा। वृक्ष कपि हे महाबलशाली वृषकपि, दुष्ट दैत्यराज महाशनि का अंत करके हम सब पर उपकार कीजिए एवं तीनों लोग को उनके आतंक से मुक्ति दिलाई। इसका अर्थ है जिस दिव्य रूप का मुझे बार बार आभास हो रहा था वो श्री हरि एवं भोले बाबा की सम्मिलित शक्ति से उत्पन्न महाबली वृषकपि का ही रूप है जो इसी संगम पर अवतरित हुए थे। हाँ हनुमान, इसीलिए इस स्थान का नाम वृषकपि तीर्थ पड़ा। किंतु प्रभु, फिर वृषकपि ने दैत्य महाशनि का अंत कैसे किया? हनुमान, जिस प्रकार तुम एक ही छलांग में समुद्र पार करके लंका पहुंच गए थे, उसी प्रकार वृषकपि भी एक ही छलांग में यहां से पाताल लोक जा पहुंचे। पाताल लोक में ये भूकंपन, ये धरती का फटना किसने किया होगा? ये दुस्साहस महाशनि! प्रतीत होता है किसी बड़े योद्धा को उस इंद्र ने भेजा है। अच्छा है, बहुत दिनों से किसी महान योद्धा से युद्ध का आनंद नहीं लिया, अब आएगा आनंद। तुम जो भी हो, तुम्हारी मृत्यु तुम्हें यहां खींच लाई है। मृत्यु होगी तुम दैत्यों की। महाशनि नहीं है इनमें। मेरी सेना का विनाश किया तुमने, किंतु अब मैं करूंगा तुम्हारा नाश। महाशनि, नाश तो होगा तुम्हारा, सर्वनाश होगा। ये कौन है जिसने मेरी जटाओं को इस प्रकार पकड़ लिया है? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा।
मेरा प्रहार विफल कैसे हो गया? नहीं, तुम्हारा अंत होगा, अवश्य होगा। मेरी इन प्रचंड जटाओं को छोड़ दो। आज से पूर्व तो कोई ऐसा नहीं कर पाया। मेरी इन जटाओं ने बड़े बड़े बलवानों को भेद दिया है, किंतु ये कैसे इन्हें पकड़ रहा है? कौन ये? मृत्यु हूं मैं तुम्हारी। नाम है वृक्ष कपि। अब होगा आरंभ तुम्हारे अंत का। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी मृत्यु नहीं हो सकती। मुझे कोई नहीं मार सकता। ये है रामायण, रामचंद्र गुण धाम की। सब सुधि जन करिए कथा श्रवण श्री। जो व्यक्ति अंत समय के निकट भी ईश्वरीय सत्ता और उसकी शक्तियों को पहचान नहीं पाता, उसका अंत दुखद होता है।